90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग आपका 10% इलाके में रहती है और बाकी की 10% आपका पॉपुलेशन 90% इलाके में रहती है। अगर 2001 में मुझे बताना है कि भोपाल की पॉपुलेशन 4 लाख थी, उसके बाद 2011 में भोपाल की पॉपुलेशन बढ़कर 6 लाख हो गई, तो इन दो टाइम पीरियड के बीच में जो आपका चेंज आया है उसी को कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन कंट्रोल के क्या क्या मीजर हैं, तो एक तो फैमिली प्लानिंग, ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक्सेस टू फैमिली रिसोर्स सर्विसेज, बेसिकली आप देखेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका कम कर रहा है, वुमेन्स की हेल्थ अच्छी हो जाएगी उससे। थॉमस माल्थस की थ्योरी थी 1798 में आई थी, जिसमें ये बताया था कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। इस थ्योरी को याद रखिएगा, पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछ सकता है। ज्योग्राफी वाले आ गए हुए, क्या हाल चाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन सीरीज के अंदर। तो चलो आओ आज हम सेकंड चैप्टर का क्विक रैपिड रिवीजन आपका समझ लेते हैं और वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ की खात्मे की तरफ आपका चलते हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आप देखेंगे ध्यान से, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखा रखे होते हैं। तो हमारा जो पॉपुलेशन रेफर है वो लगभग आपका अर्थ सरफेस पर ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग आपका 10% इलाके में रहती है और बाकी की 10% आपका पॉपुलेशन 90% इलाके में रहती है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 कंट्री में आपका जो कि बहुत पॉपुलेटेड है उसमें से 6 आपका सिर्फ एशिया के अंदर लोकेटेड है। अगर आप डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का फॉर्मूला जानना चाहते हैं कैसे निकालेंगे, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन द एरिया हो जाएगा, इससे आपकी डेंसिटी आपका निकल जाती है। दूसरा आता है कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को। तो सबसे पहला फैक्टर होता है ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसमें अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आता है, क्योंकि पानी इसेंशियल नीड है हमारी। लैंडफॉर्म हो गया, क्लाइमेट हो गया और सॉइल हो गया। इकोनॉमिक फैक्टर में जाएंगे तो मिनरल्स, जो कि आपको बिल्कुल एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए या फिर सेकेंडरी सेक्टर को आपका अच्छा रखने के लिए। अर्बनाइजेशन होता है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर पर जाएंगे तो सम प्लेसेस आर अट्रैक्टेड मोर पीपल बिकॉज दे हैव रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप वाराणसी देख लीजिए, कोई एजुकेशनल टाउन्स हो गया, या फिर और भी बहुत सारी जगह हैं जिसके पीछे का रीजन कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे सबसे पहले ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन टू टाइम। एग्जांपल के तौर पर अगर 2001 में मुझे बताना है कि भोपाल की पॉपुलेशन 4 लाख थी, उसके बाद 2011 में भोपाल की पॉपुलेशन बढ़कर 6 लाख हो गई, तो इन दो टाइम पीरियड के बीच में जो आपका चेंज आया है उसी को कहते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज इट इज डिफाइंड एज और चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। नेचुरल ग्रोथ रेट को अगर आपने बताना है कभी भी, तो बर्थ में से डेथ माइनस कर देंगे तो आपकी नेचुरल ग्रोथ रेट निकल जाएगी। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कितनी हुई है, तो सबसे पहले बर्थ लेंगे, कितने बर्थ हुए, माइनस डेथ कर देंगे, उसमें से इन माइग्रेशन मतलब उस शहर में कितने माइग्रेशन लोग माइग्रेट करके लोग आए हैं और उस शहर से आपका कितने लोग बाहर की तरफ गए हैं, आउट माइग्रेशन। नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, अगर पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे अभी मैंने एक भोपाल वाला एग्जांपल दिया, अगर उसमें पॉपुलेशन नीचे चली गई तो उसको नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ कंपोनेंट बोल देंगे। कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज में जाओगे तो देयर आर 3 कंपोनेंट, एक होता है बर्थ, एक होता है डेथ और एक होता है माइग्रेशन। अब इसी में क्रूड बर्थ रेट का फॉर्मूला आता है BI अपॉन P इज इक्वल टू आपका 1000। BI आपका यहां पर अगर आप देखेंगे तो लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, CBR आपका क्रूड बर्थ रेट हो जाता है, P होता है मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया और फिर CDR को भी आपका D/P कर देते हैं, D होता है नंबर ऑफ डेथ, P होता है आपका एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर। इससे आपका पूरा प्लेस समझ में आ जाएगा। अब आते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन के ऊपर। अब देखो कोई भी प्लेस आपका जो है बेसिकली कुछ चीजों की वजह से या तो अट्रैक्टेड बनता है या लेस अट्रैक्टिव बनता है। ऐसे ही हमारे प्लेस ऑफ ओरिजिन में 2 फैक्टर आते हैं, एक आता है पुश फैक्टर और एक आता है पुल फैक्टर। पुल फैक्टर होता है जो किसी भी चीज को आपका अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो पुल फैक्टर का रीजन क्या क्या हो सकता है, अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, लेस सोशियो पॉलिटिकल आपका जो है क्राइसिस होंगे वहां पर, या पॉलिटिकल टर्मोइल कम होगा, पानी की अवेलेबिलिटी अच्छी होगी, उसके साथ साथ आपका जो है वहां का रहना धोना सब अच्छा होगा। तो ये बहुत सारे रीजन आपका बन जाते हैं जिसकी वजह से कोई भी फैक्टर आपका वहां पर अट्रैक्टेड होता है। पुश फैक्टर, वहां पर इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कम होंगी, पानी, क्लाइमेट, बहुत सारे आपका फैक्टर आएंगे जो कि उस जगह को लेस अट्रैक्टिव बनाते हैं। पॉपुलेशन ऑन द अर्थ इज मोर देन 7 बिलियन। अब उसको देखेंगे तो 300 मिलियन आपका जो है लगभग पहले थी, 12 ईयर्स में आपका जो है 5 मिलियन से 6 बिलियन पॉपुलेशन आपका देखने को मिली है। स्पेटियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज, जहां पर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज लो इन डेवलप्ड कंट्री एज कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में अभी भी आपका जो क्रूड रेट है वो आपका जो बढ़ता जा रहा है, यहां पर आपका कम हो गया है। वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज 1.4। अगर हाईएस्ट देखेंगे तो अफ्रीका में है 2.6%, लोएस्ट देखेंगे तो यूरोप के अंदर है, वहां पर बच्चे अब आपका जो है बहुत ही कम आपका होने को मिल रहे हैं, 0.1%, विच इज नीदर ग्रोथ और नॉट डिक्लाइन, ना तो
बढ़ रही है ना कम हो रही है, इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है? पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल बहुत सारी प्रॉब्लम्स को आपका लेकर आता है, जैसे रिसोर्सेज आपका कम हो जाते हैं, फिर उसके अलावा आपका जो है रिसोर्सेज के साथ साथ आपका पॉलिटिकल डिस्टेंस, बहुत सारी आपका चीजें लेकर आते हैं, सीरियस चीजें आपका जो है वहां पर इंप्लीकेशंस देखने को मिल जाते हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइन इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, it indicate that resources that had supported a population earlier are now insufficient to maintain the population। ठीक है, ये भी एक समस्या है। अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में आपका जो है बेसिकली तीन थ्योरी हमें दिखाती है, या तीन आपका जो है बेसिकली स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है जहां पर हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टिलिटी रेट दिखा रखा है आपको, बिकॉज पीपल रिप्रोड्यूस मोर, और वो ज्यादा रिप्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से मरती जा रही है, ज्यादा पॉपुलेशन मरेगी तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए बच्चे ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि पहले के जमाने में आपका हेल्थ केयर फैसिलिटीज वगैरह कम होती थी, जो कि उसका रीजन था। ठीक है, तो बर्थ रेट ज्यादा हो जाएगी, डेथ रेट ज्यादा हो जाएगी, इज इक्वल टू ग्रोथ या फिर स्टेबल फेज में चले जाएंगे। सेकंड स्टेज है जहां पर फर्टिलिटी रिमेन हाई, मतलब आपका बच्चे ज्यादा हो रहे हैं, एंड डिक्लाइंस विद द टाइम, बेसिकली धीरे धीरे कम होगी। यहां पर थोड़ी सी सैनिटेशन की प्रॉब्लम अच्छी हो गई है, हेल्थ कंडीशंस अच्छी हो गई है, जिससे डिक्लाइन हो रहा है मोर्टिलिटी गैप में। ठीक है, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम हो जाएगा, इज इक्वल टू ग्रोथ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपका देखने को मिलेगा। तो इस फेज में आपका ज्यादातर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ रेट या एक्सप्लोजन देखने को मिलेगी। थर्ड स्टेज जहां पर बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो जाती है, अब यहां पर आपका स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, बिल्कुल ग्रोथ और स्टेबिलिटी आपका पैरेलल देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा माइग्रेशन के आपका क्या क्या रीजन है? पुश और पुल फैक्टर मैंने बता दिया तुम्हें, पुअर लिविंग कंडीशन, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लीजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक, कुछ भी हो सकता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज कम वगैरह हो, जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगी, उसके अलावा लिविंग कंडीशन अच्छी होंगी, स्टेबिलिटी अच्छी होगी, तो वो पुल करेगा। ये रूरल एग्रीएंस से आपका अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का आपका तुम्हारी किताब के अंदर दे भी रखा है। ये पूरा फर्स्ट स्टेज में क्या है, सेकंड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में क्या है। थर्ड स्टेज में यहां पर आपका कनाडा, जापान, यूएसए आ जाते हैं, सेकंड में श्रीलंका, केनिया, और फर्स्ट में बांग्लादेश रीइंफोर्समेंट वगैरह, जहां पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज्यादा है, क्योंकि अपन ने अभी भी आपका देखा है उस चीज को। अब पॉपुलेशन कंट्रोल के क्या क्या मेजर है? तो एक तो फैमिली प्लानिंग, ठीक है, उसके बाद आपका जो है एक्सेस टू फैमिली रिसोर्स सर्विसेज, बेसिकली आप देखेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपका कम कर रहा है, वुमेन्स की हेल्थ अच्छी हो जाएगी उससे। फिर फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जैसे आपका जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम यूज करते हैं, जैसे बहुत सारी आपका पिल्स वगैरह आती हैं आज के समय पर, कॉन्डोम्स वगैरह जो आपका अवेलेबिलिटी मिलती है, आपका बहुत सारी क्या हो रही है, आराम से मिल जाती है, जिससे हम लार्ज फैमिली प्लानिंग की तरफ जा सकते हैं। थॉमस माल्थस की थ्योरी थी 1798 में आई थी, जिसमें यह बताया था कि जो नंबर ऑफ पीपल हैं वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। इस थ्योरी को याद रखिएगा, पेपर के अंदर डायरेक्ट पूछ सकता है। एनी फर्दर इंक्रीज वुड लीड टू पॉपुलेशन क्रैश, डिसीजेस हो जाएंगी, वॉर हो जाएंगी। 1798 की थ्योरी 2021-2019 में भी आपका सक्सेसफुल रही है। आप कोरोना आपका जो वॉर ही हो गया एक तरीके से, या कोरोना पेंडेमिक देख लीजिए, उसके अलावा रशिया यूक्रेन जैसे वॉर देख लीजिए। तो ये सब आपका क्यों हो रहा है? चाइना बेसिकली कहीं इंगेज्ड है, कोई यूएस से कहीं इंगेज्ड है, तो ये सब आपका जो है बेसिकली एक वन ऑफ द रीजन है पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं। इन माइग्रेशन क्या होता है, आउट माइग्रेशन क्या होता है, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर। तो पुश फैक्टर, पुल फैक्टर बेसिकली आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो पुश फैक्टर होगा, पुल फैक्टर होगा तो बेटर कंडीशन ऑफ लाइवलीहुड होगी। इन माइग्रेशन मतलब आपका लोग अंदर आ रहे हैं, और आउट माइग्रेशन मतलब आपका लोग बाहर जा रहे हैं। तो ये हो गया। उसके बाद मेडिटेरियन रीजन हैव बीन इनहेबिटेड फ्रॉम द अर्लियर पीरियड इन हिस्ट्री, है ना, प्लेन्स एरिया इन फेवरेबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप टू बिल्ड रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये इसमें दोनों आपका सही है, और रीजन भी आपको सही दिखाई दे रहा है। एक क्वेश्चन आपका जो है बेसिकली मैंने तुम्हारे लिए ये छोड़ा है, इसको बहुत अच्छे से आपका अटेम्प्ट कीजिएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका। 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज इन लिविंग इन 10% ऑफ टोटल एरिया। इसका रीजन भी आपका क्या है, ये भी आपका जो है बेसिकली ये रीजन बताता है हमें कि लैंड एरिया जो है बहुत अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसके कारण बहुत सारी पॉपुलेशन कुछ ही जगह में कंसंट्रेटेड है, और बहुत सारी पॉपुलेशन बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटेड छोटी सी जगह में है। तो वो आप बता सकते हैं। ये सारा आपका जो है बेसिकली कंबाइंड होता है, और यहां से हम आपका जो है एक और चैप्टर समाप्त करते हैं। मैं मिलूंगा आपको एक और बेहतरीन सी आपका जो है वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन। अपने पेरेंट्स की आपका होप्स को हाई रखना है, और ये साल आपका तुम्हें कहर मचाकर दिखाना है, क्योंकि बोर्ड्स एक ही बार आएंगे जिंदगी में। ठीक है, तो कहर मचा दो। मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं छोड़ के आ जाता। मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।